गणतंत्र दिवस के विरोध की बात आ रही है, कितनी सच्चाई? गणतंत्र दिवस का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उस दिन पैरेलल परेड कर रहे हैं, ट्रैक्टरों की परेड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और दूर दराज के सभी जिलों में ट्रैक्टरों के साथ साथ बाकी व्हीकल भी होंगे। गणतंत्र नहीं बचा, ये पैसा तंत्र हो गया है, ये धन तंत्र हो गया है। उन लोगों के लिए कानून बना दिए गए जो देश को चाट रहे हैं, देश को खा रहे हैं। 90 करोड़ एक आदमी की एक घंटे की आमदन, फिर भी पेट नहीं भरा। दूसरी तरफ कंगाली आ गई देश में, कोई इस देश को बचाने वाला नहीं। लगातार किसान भाई शहीद हो रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। उन शहीद किसान भाइयों के लिए क्या किया जा रहा है, आगे क्या रणनीति, क्या कर सकते हैं उनके लिए? क्या कर सकते हैं? उठाते हैं और फूंक देते हैं, और क्या कर सकते हैं उनके लिए? मर गई है हमारे लिए सरकार। एक आदमी को 1 रुपए की आज तक राहत नहीं दी सरकार ने। 70 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं धरनों पे, अभी तक किसी के मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले हैं इन राजनेताओं के मुंह से। उनके लिए कुछ मांग की जाएगी? उनके लिए क्या मांगे? जो जिस मांग के लिए बैठे हैं वो पीछे रह जाएगी, आगे हो जाएगी। लोगों का हो जाएगा अब तो मुआवजा दे दिए, चलो उठो। हम उनके लिए तब मांगेंगे जब हमारी पहली बातें माननी जाएगी। अगर पहली बातें नहीं माननी जानते, हम उनके लिए क्या मांगे? कई मीटिंगों का दौर चला है, इसके बाद आगे भी मीटिंग होनी है। क्या लगता है आपको कुछ निकल के आने? देखिए 7-8 मीटिंगें हो चुकी हैं, अब तक तो कुछ निकल आनी। जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। जो मुख्य बातें जिन 2 कानूनों के लिए हम लड़ रहे थे, एक MSP की गारंटी का कानून, खरीद गारंटी, और दूसरा जो 3 कानून बनाए हैं उनको वापसी लेने का, अभी तक तो वहीं खड़े हैं। लेकिन इस पे हमने साफ तौर पे उनको बता दिया है कि हमें हाँ में या ना में जवाब दो कि ये तीनों कानून रद्द करोगे या नहीं। ये उनको 8 तारीख को जवाब देना, और उसके बाद MSP वाले में चर्चा हो। आगे रणनीति बता दीजिए, क्या कुछ रहने वाली? रणनीति तो जो मेन रणनीति है, कल दिल्ली के चौगिर्द ट्रैक्टरों का प्रदर्शन करेंगे, और 23 तारीख को सभी गवर्नर हाउस जो है पूरे देश का है, हरियाणा पंजाब के लोग तो ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी के लोग अभी थोड़े लगे हुए तो हैं, लेकिन उनका अपना वहाँ एक प्रोग्राम दे रहे हैं, उनको अपने गवर्नर प्रदर्शन करेंगे। और 26 तारीख का जो गणतंत्र दिवस पे है वो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड होगी, और आसपास के जो भाई हैं उन सबको हम कहेंगे वो दिल्ली में पहुँचे ट्रैक्टर लेके, और तिरंगे झंडे लगा के आएँ। और जो दूर के लोग हैं, क्योंकि पूरे देश का जो दूर के लोग हैं वो अपने जिलों में ट्रैक्टरों से, कारों से, मोटरसाइकिलों से वो ऑपरेट करें। सर लगभग काफ़ी समय से ये धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, शांति से चल रहा है, मगर सरकार की तो नींद खुली नहीं है। अब इस आंदोलन को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे जिससे सरकार ये सोच रही है कि आंदोलन टूट जाए, आंदोलन बदनाम हो जाए, आंदोलन में कोई किसी तरह की फूट पड़ जाए, और बिना कुछ दिए इनको उठा दिया जाए, वो सोच रहे हैं वो। लेकिन परमात्मा की मर्जी उनको समझ में नहीं आ रही। जितना वो लेट कर रहे हैं उतना आंदोलन बढ़ रहा है, उतना आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है, और ये खुदा का संदेश है। लेकिन मोदी जिसके अंदर खुद ही बढ़ गई है, जिसको परमात्मा भी नजर नहीं आता, वो अभी मानने को तैयार नहीं है, उसको आंदोलन नहीं माना। सर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात हो या फिर वीरेंद्र सिंह जी की, एक तरफ किसानों के मसीहा खुद को बताते हैं, किसानों के समर्थक बताते हैं, दूसरी तरफ किसानों की इस आंदोलन से ही दूर हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए दोनों ने किसानों से धोखा दिया है जी। एक को तो एंटी बीजेपी वोट दिए थे बीजेपी को हराने के लिए, और जाके बीजेपी की गोदी में बैठ गया, उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। और दूसरा सर छोटू राम का दोता है, वो भी अपने लड़के को टिकट दवा के बीजेपी से, और वो MP है, दोनों गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। आगे सरकार को जगाने के लिए क्या रणनीति? लंगर पे आना, लंगर से Gracias.
सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया करके व्यवस्था बनाए कि सफाई का विषय क्या है कि बुला तो लेना, अच्छी बुला लेना। कौन सी गाड़ी मैंने तो बुला दे यार, ये भी समस्या पूरे बुला देता। क्या हो गया? 100 रुपये कोई सदन को प्रदान दे रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लंगर सेवा किसान समिति जो भाई की ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी निभानी है, कृपया करके